डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन वेरीफाइड। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और वो आपको कहाँ पे पता चलेगा। तो गाइज अगर आपने सोचा है कि फॉरेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है या फिर अगर आप सोच रहे हो कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है बट वो कहाँ पे करे, कौन से एप्लीकेशन में करे, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सएनएस फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन में किस तरह से आपको अकाउंट ओपनिंग करना है। सारी प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर आपको अकाउंट के कौन से टाइप मिलते हैं, कैसे चार्जेस होते हैं, अकाउंट की केवाईसी आपको करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तो पता है इंडिया में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में काफ़ी रेगुलेशंस है, बट एक्सएनएस आपको किस तरह से वेरिफिकेशन करके विड्रॉ एंड डिपॉजिट का ऑप्शन देता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो अगर आप गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने 20% ऑफ वाली, मतलब उसके अंदर आपको चार्जेस जो लगते हैं वो स्प्रेड वाले होते हैं, वो आपको 20% डिस्काउंट वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके आप उसको क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग की, डिस्काउंट वाली लिंक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लिंक का वेरिफिकेशन जेन्युइन लिंक है। यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद आप डायरेक्टली चले जाओगे क्रिएट अकाउंट, जो कि एक्सएनएस वेलकम करके आ रहा है, ये वाली लिंक आपको दिखाई देगी। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको सेट करना है। अब ये ईमेल आईडी आप अपना पर्सनल दे दो क्योंकि अगर आप आगे जाके पासवर्ड वगैरह लॉस करते हो तो यहाँ पर इसी ईमेल आईडी पे ओटीपी आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया है वैसे ही आपको पासवर्ड जो है सेट करना है। और यहाँ पे नीचे पार्टनर कोड लिखा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको जो पार्टनर कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ 20% ऑफ वाला, जैसे कि मैंने बोला था, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फटाफट से डिटेल डाल देता हूँ। तो देखो मैंने सारी डिटेल डाल दी है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू का बटन दिया जाता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही आप इस तरह से क्लिक कर दोगे यहाँ पर कुछ इस तरह सा ऑप्शन आ जाएगा, हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो आपको डिपॉजिट करने से पहले आपका अकाउंट का सारा डिटेल डाल देना है। अब जब तक आप डिटेल नहीं डालोगे कंपनी को पता नहीं चलेगा कि किस बंदे का अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ से हम कंप्लीट प्रोफाइल जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेमो अकाउंट भी होता है और रियल अकाउंट भी होता है, वो सारी डिटेल हम देखेंगे, बट सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन स्टेप है। पहला आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है, तो ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। दूसरा यहाँ पर आपको प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें अपना ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा लिंक करने के लिए उसके ऊपर एक ओटीपी आया होगा, तो वो आपको देखना होगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ओटीपी मैंने डाल दिया है, ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, तो कंप्लीट नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपका फुल नेम। अब यहाँ पर आपको नाम वही डालना है जो बैंक के ऊपर लिंक होगा, क्योंकि आगे जाके फंड ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सही से डाल देने, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल डाल दी है। यहाँ पर आपका जो रीजन है वो यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस आपका जो आपका एड्रेस होगा उस सिटी का नाम डाल देना, या फिर नजदीक कोई बड़ी सिटी होगी उस सिटी का नाम डाल देना, क्योंकि आगे जाके वेरिफिकेशन भी होगा तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है, जैसा आप डीमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको पूछी जाती है इनकम क्या है, कहाँ से पैसे आपको मिलते हैं, बिजनेस क्या है, वो सारा यहाँ पर आपको डिटेल डालना होगा। तो एक एक करके डाल देते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का टाइप यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट कंपनी आपका एक डिटेल लेके रखती है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन मतलब आप काम क्या करते हो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लेके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकम सोर्स क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सैलरी से है या फिर बिजनेस से है वो सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ, मतलब आपका बैंक अकाउंट में कितना फंड वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल नेट इनकम कितना है वो डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एक्सएनएस, आपका कितना इनकम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक्सएनएस में वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है फॉरेक्स में वो डाल देना है। उसके बाद मार्केट के लिए आप कितना ट्रेडिंग के लिए टाइम देना चाहते हो वो डाल देना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है ट्रेडिंग के मामले में तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको वन लॉट के लिए मार्जिन आपको कितना चाहिए वो यहाँ पे डाल देना है।
और यहाँ पर आपका नेक्स्ट होगा कौन से स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो, मेटल्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या फिर स्टॉक्स में, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक्सचेंज के बारे में कहाँ से पता चला वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन सर्च से और यूट्यूब से आप डाल सकते हो। नीचे लेके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल डाल के हो चुका है जो पर्सनल होगा। यहाँ पर आपको सारे टिक मार्क जो है वो कर देने हैं, तो फटाफट से मैं टिक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और आपका ईमेल आईडी दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अभी हमें अपना फ़ोन नंबर जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसी से वेरीफाई करना है, क्योंकि सारे ओटीपीज वगैरह ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से ही लिंक होते हैं। तो कंफर्म फ़ोन नंबर के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ओटीपी हमने डाल दिया है, एक्शन कंफर्म हो चुका है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी वेरीफाई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका मेन बात आता है, अगर आप कोई दूसरे नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसी नाम का ही आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। जैसे कि आधार कार्ड होगा तो वही नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली नाम आ चुका है। अपलोड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो डाटा एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर एक टिक मार्क कंसेंट देंगे और सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इंडिया में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंड करके आ रहा है आधार कार्ड, बट आपके पास पासपोर्ट होगा तो वहाँ से कर सकते हो। यूजुअली वो फटाफट से हो जाता है, आधार कार्ड थोड़ा लेट होता है। तो आधार कार्ड है मेरे पास, तो आधार कार्ड यूजुअली हम करते हैं। तो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड हमें लगेगा, यहाँ पे हम टिक मार्क लगाएंगे। थोड़ा सा नीचे लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आपको आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है मोबाइल से लेके, और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस वगैरह कोई भी डेटा जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम एक्यूरेट आपका फोटो आना चाहिए, ऐसे आपको फोटो निकालना है, नहीं तो आपका जो है वो वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेंगे और यहाँ पर लिखा है अपलोड फ्रंट और अपलोड बैक, तो यहाँ पे दोनों फोटो हम निकाल के इसके अंदर डाल देते हैं। तो अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से कैमरा के एक्शन आ जाएगी और फोटो से आपका अगर ऑटोमेटिकली पहले लेके रखा हुआ है तो वहाँ से भी आप अटैच कर सकते हो, बट कैमरा जो है वहाँ से आपको अटैच करना है, जैसे आपका वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। फोटो हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक के फोटो निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा है कि सबमिट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक फ्रॉम 3 to 7 मिनट बट माइट लास्ट अप टू 24 आवर्स स्पेशल केसेस। तो 2 से 5 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और उसका एक वेरिफिकेशन का ईमेल भी आएगा। तो वो ईमेल आने के बाद ही आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर और वहाँ पर आपको एक्सनेस गो, ये ब्लैक कलर का और येलो कलर का जो आइकॉन है, इस वाले आइकॉन का ही आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मार्केट में और होगा तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करनी, यही इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्टर, साइन इन और गूगल। आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, अब आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर नीचे दिखाए। यहाँ पर साइन इन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपने ईमेल आईडी डाला था वही आपको ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड आपने जो सेट किया था वो डाल देना है। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो 6 डिजिट का पासवर्ड पिन होगा जो आपका एप्लीकेशन का होगा वो सेट करना है। एक और बार री एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको मोबाइल नंबर आपका खुद का डाल देना है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका हर बार होगा। अगर आप लॉगआउट भी होते हो तो आपका OTP के थ्रू ही लॉगिन होगा। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जा चुका है, तो वो OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो एक्शन कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो है वो वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका एक रियल अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक वेरिफिकेशन का मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो प्रोफाइल का आइकॉन है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको देख सकते हो वेरिफिकेशन, जो कि बेसिक वेरिफिकेशन है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल एड्रेस सारे जो है वो बेसिक वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे हम बैक आएंगे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट तो जरूरी है। अब अगर आपके मोबाइल में यही दिखाई दे रहा है तो आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर रियल की जगह डेमो दिखाई दे रहा है तो आपका डेमो अकाउंट होगा, क्योंकि क्या होता है अकाउंट ओपनिंग करते समय अगर गलती से कहाँ भी क्लिक हो गया तो डेमो अकाउंट भी ओपन हो जाता है। उसके अंदर आपको 10,000 USDT फ्री में मिलते हैं, वो आपका डेमो अकाउंट होता है। अब यहाँ पे 0 हमें मिले हैं क्योंकि ये रियल अकाउंट है। अब यहाँ से हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हमें डिपॉजिट अगर करना होगा तो यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करके अगर आप ट्रेड ऑलरेडी करते हो तो आपका किसी और एप्लीकेशन में फंड होगा तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हो TRC20 और ERC20 से। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो वॉलेट से आप फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है।
बट अगर आप यहाँ पे ऑल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि लिमिट है $100 से $530 का। तो यहाँ से आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर बैंक से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। आपका ऑप्शन जो है वो नीचे होगा, देख सकते हो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। अब कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे फंड ऐड करना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। अब अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ की प्रोसेस भी सेम है। यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन बैंकिंग से आप पेमेंट विड्रॉ करना चाहते हो वहां पर भी कर सकते हो। जैसा कि आपने बैंक से पेमेंट लिया वैसे यहाँ से आप बैंक में भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद अगर आप TRC20 या फिर ERC20 से भी करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब उसके बाद आपको पता करना है कि आपको लीवरेज कितना लगने वाला है। तो लीवरेज बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है इस ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप 100 रुपीज़ की परचेस करना चाहते हो कोई चीज़ बट आपके पास है 10 रुपीज़, तो वो आपका जितना लीवरेज होगा उसके हिसाब से आप वो परचेस कर सकते हो। तो उसको ही लीवरेज बोलते हैं, मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा बड़े अमाउंट आपको परचेस करने के लिए मिल सकती है और उसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर आएंगे, देख सकते हो यहाँ पर आपका डिटेल्स है। स्टैंडर्ड अकाउंट हमारा है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लीवरेज है मैक्सिमम, वहाँ से आप अपना लीवरेज चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर है 1:200 और यहाँ से आप अनलिमिटेड भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की होता है। तो आपका लीवरेज का जो डिटेल्स है वो आप अच्छी तरह से यूट्यूब पे देखो, कोई वीडियो होगा तो वहाँ से आप पता कर लो कि लीवरेज एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर फंड का जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। अब अगर आपको कोई और टाइप का अकाउंट ओपन करना है तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आप कितना ट्रेडिंग करने वाले हो वहाँ से आपको अकाउंट जो है सिलेक्ट करना है, बट मैं आपको स्टैंडर्ड रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नए हो तो यहीं से आप सीख लो। अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पर आप स्विच करके अपना अकाउंट जो है वो सेट कर सकते हो। आप अगर MT5 में लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका MT5 का डिटेल्स भी है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करके ये MT5 में लॉगिन डिटेल डाल के MT5 से ट्रेड कर सकते हो, जो कि इससे एग्जीक्यूट होगा। अब जब आपका फुल अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड लिखा है, इनसाइड लिखा है, परफॉर्मेंस लिखा है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ट्रेड के ऊपर जाना है। यहाँ पर देख सकते हो फेवरेट से मोस्ट ट्रेडेड है, टॉप मूवर, मेजर, मेटल, क्रिप्टो, इंडाइसेस, स्टॉक, एनर्जीज, एक्सोटिक्स, माइनर और यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर आप अपना पेयर जो भी होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि एक्सनेस में आपको फंड ऐड कैसे करना है और एक्सनेस में आपको ट्रेड कैसे करना है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से वो वीडियो जो है वो पूरा देख के आसानी से सीख सकते हो। तो आई होप आपको सारा समझ आ चुका है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 20% डिस्काउंट वाली लिंक दे दी है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।